नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध पूरे ही महीने के लिए कुंभ राशि में रहेंगे। मंगल पूरे ही महीने के लिए कुंभ राशि में रहेंगे। बुध बकरी हो रहे हैं 26 फरवरी से 20 मार्च तक, 23 डेज के लिए। शुक्र 1 से 24 तारीख तक यानी कि 24 तक मीन राशि में रहेंगे। उसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे। गुरु मार्गी हो रहे हैं 10 मार्च को। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, आपके लग्न लॉर्ड है, इसलिए उसकी भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु। गुरु चतुर्थ भाव में है। गुरु मार्गी हो रहे हैं 10 तारीख को। लग्न के अंदर शनि और शुक्र का संयोग है, जो एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाता है। आप करियर वाइज बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। सूर्य यहाँ पर 14 को आ जाते हैं, तो एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि 6th लॉर्ड बनकर सूर्य का भ्रमण आपके लग्न के अंदर होगा। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इस महीने थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस या ओवरलोड थिंकिंग का प्रॉब्लम रहेगा। मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पर सोचने लग जाता है, चीज़ों को लेकर घबराने लग जाता है। एक चीज़ है कि शनि और शुक्र का ये जो संयोग है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा खूबसूरती की तरफ लेकर जाता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन को लेकर, इंटीरियर्स को लेकर, अपने थॉट्स बहुत ज़्यादा लाइक डिज़ाइनिंग को लेकर, इन चीज़ों के अंदर बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू कर लेता है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली इस महीने रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहेंगे। बहुत डिज़ाइनिंग में आप इस तरह की फील्ड में है तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, और स्पेशली अगर टेक्निकल काम में, आईटी क्षेत्र में है, बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से देखा जाए कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश 12वें घर में है। देखिए, सेविंग्स इस महीने बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। फैमिली के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। फैमिली के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ सकती है। तो ये महीने डेफिनेटली पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं खर्च बने रहेंगे। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। फैमिली के विवादों में इस महीने हो सके तो ना पड़िएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी नहीं लेकर आता। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीयेश लग्न में है, तो इस महीने कहते हैं ना कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। कार्य को लेकर, अपने कामकाज को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाता है। तो कार्य में आप बहुत 100% आप दे पाएंगे। बहुत ज़्यादा दौड़ भाग की परिस्थितियाँ होंगी। कार्य में बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग रिलेटेड काम करते हैं तो भी यहाँ पर पॉजिटिविटी है, बट ये ट्रैवलिंग डेफिनेटली आपके कार्य का हिस्सा रहेगा। आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, पर ये आपके लिए आउटकम इसका पॉजिटिव जरूर होगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थेश 12वें घर में है। यहाँ पर गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो प्रॉपर्टी के पीछे कुछ खर्च होना, प्रॉपर्टी रिनोवेशन में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाना, प्रॉपर्टी के पीछे यानी कि कोई प्रॉपर्टी अगर ऑलरेडी कोई कोर्ट कचहरी के विवादों में पड़ी हुई है तो वहाँ पर परेशानियों का कारण बन सकता है। यानी कि आपकी कोई हेरिडिटी की कोई प्रॉपर्टी है तो वो विवादित अवस्था में इस महीने आ सकती है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। गुरु यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। एक पॉजिटिविटी ये भी है कि मार्गी होने पर सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। कोई भी परिस्थिति होगी तो उसमें आप संभाल पाएंगे परिस्थितियों को। गुरु का दृष्टि संबंध भी बहुत अच्छा है, तो कितनी ही खराब परिस्थिति हो, गुरु यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगे। तो प्रॉपर्टी लेन देन में एक ही चीज़ कहूँगी कि ध्यान पूर्वक कीजिएगा। हो सके तो इस महीने प्रॉपर्टी के लेने और बेचने का कार्य अगर कहीं पर भी मतलब आपका है, या ऐसी कोई बातचीत है या कोई इस तरह के विवाद है, तो वहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। अवॉइड करें तो और भी अच्छा है।
पर एक ही चीज़ कहूँ कि करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि व्यक्ति सोचता कुछ है पर वो चीज़ें नहीं निकलती। तो नई प्रॉपर्टी की परचेजिंग करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर कुछ विवादों का आपको सामना करना पड़े। मदर की हेल्थ को लेकर भी इस महीने ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। इस महीने फैमिली के अंदर आपको खास रूप से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर आपके हैवी लोड रहेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय फायदे कारक रहेगा। स्पेशली इस समय के अंदर डेफिनेटली स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप एंग्जाइटी, घबराहट से दूर रहिएगा। हो सके तो इस समय में अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। घबराहट आपका कहीं ना कहीं पढ़ाई पे रिफ्लेक्ट हो सकता है, तो कन्फ्यूजन को छोड़कर आप अपने फोकस्ड माइंड से बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। शेयर मार्केट में इस महीने बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है, तो हो सके तो अवॉइड कीजिए, और करते हैं तो छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने हैं। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड 12th हाउस में और फिर लग्न में। देखिए, ये परिस्थिति में इस महीने बहुत बड़े लोन की तरफ नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी लोन लिया हुआ है तो उसका थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ है कि स्वास्थ्य संबंधित 14th के बाद जिनके भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और व्हीकल चलाने में भी यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ये समय के अंदर जो 6th लॉर्ड की परिस्थितियाँ 12वें घर में भी है, तो कोई भी डिस्प्यूट और स्पेशली लीगल डिस्प्यूट में खुद से नहीं पड़ना, और पैसे की लेन देन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड 12वें घर में। देखिए, ये महीने के अंदर मैं एक ही चीज़ कहूँ कि रिलेशनशिप, घर के संबंध और स्पेशली पार्टनरशिप के अंदर विवाद, ये चीज़ इस महीने का हाईलाइटेड पॉइंट है। पति पत्नी के बीच में गृहस्थ जीवन में भी विवादों की परिस्थितियां हैं। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर विवाद नहीं रहेंगे तो दूसरी चीज़ ये भी है कि हेल्थ के पीछे कुछ खर्च हो सकता है आपके गृहस्थ जीवन में भी, यानी कि या तो फैमिली में से किसी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपकी दशा अंतरदशा के ऊपर वो चीज़ें निर्भर करती है, मगर आपके लाइफ पार्टनर की भी हेल्थ का यहाँ पर डेफिनेटली आपके ऊपर लोड रहेगा। और अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्या नहीं है तो पार्टनरशिप बिजनेस है तो वहाँ पर भी यहाँ आपको बहुत कॉन्शियस रहना होगा अपनी वाणी को लेकर। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश लग्न के अंदर तो रिसर्च बेस्ड काम बहुत अच्छा कर पाएंगे। टेक्निकल पर्सन्स हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर आपके कार्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, मतलब काम बहुत अच्छा करेंगे। आप जो करियर वाइज कर रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, काम में कोई कमी नहीं रहेगी। आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी रहेंगे। बहुत अपने काम ओवरलोड हो सकता है, ट्रैवलिंग ओवरलोड हो सकती है, ये चीज़ें रहेगी। पर ये चीज़ें आपको काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभावशील रहेगा। आपका काम बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th लॉर्ड 12th हाउस में, तो जो भी स्टूडेंट्स और स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट हैं और विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो समय के लिए बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पर आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाएंगे। विदेश जाकर पढ़ने के लिए आप कर सकते हैं, उसके पीछे कुछ खर्च हो सकता है। विदेश में पढ़ाई के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर आपको पॉजिटिविटी डेफिनेटली मिलेगी। इस कार्य के लिए यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी है। यहाँ ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि फैमिली में हेल्थ इश्यूज हैं तो उसको लाइटली नहीं लेना। ये महीना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरा हुआ है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड जो है वो आपके 4th हाउस में है, गुरु मार्गी होंगे, खुद के घर को देखेंगे, तो अर्निंग्स के लिए महीना बहुत अच्छा है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत अच्छा है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेटली रहेगी, मगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड लग्न के अंदर है, तो लाभेश लग्न में होने की वजह से फाइनेंशियल लाभ बहुत अच्छे बने हुए हैं।
लोन कोई भी नया करते हैं सोच समझ के कीजिएगा। ऑलरेडी जो किया हुआ है उसका बर्डन डेफिनेटली महसूस होगा आपको। यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि फाइनेंशियल रिस्क नहीं उठाने हैं। बाकी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। 14th के बाद थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में ध्यान रखना होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए सारे ही प्लैनेट्स 12वें घर में है। राहु, मंगल, बुध, सूर्य भी 14 तक है। तो जिनके भी कोर्ट कचहरी का मैटर है इस महीने मान के चलिएगा कि आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर कोर्ट कचहरी का मैटर जो है ये महीने में सारे प्लैनेट 12th हाउस में, तो कोर्ट कचहरी के मैटर में आप मान के चलिए कि आपको परेशानी हो सकती है। उसे आप लाइटली लेकर नहीं चल सकते। वहां पर वाणी का उपयोग ध्यानपूर्वक कीजिए। कहीं पर भी आप रिएक्टिव हुए, आपने गलत वाणी का उपयोग किया तो वहां पर आप फंस जाएंगे। ये चीज का खास ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, फैमिली में किसी की भी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है तो वहां पर आपको ध्यान देना हो सकता है। उसके पीछे कुछ खर्च हो सकता है, कुछ रिनोवेशन के पीछे खर्च हो सकता है। पर इस तरह के मतलब कोई भी झगड़े विवाद की परिस्थिति है तो ये महीना आप ये मान के चलिए कि इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो पहले से पता है तो ध्यानपूर्वक कीजिएगा। बुध भी वक्री है तो बोलने में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको। तो अगर कैलकुलेटिव रहेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। एक चीज़ रखिए, बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ते, अगर खुद का भी आप बहुत खर्च करते रहेंगे तो वहाँ पर आपके बैलेंस थोड़ा सा डगमगा सकता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि ये महीना एक्सपेंडिचर का है, खर्च का है। तो उस हिसाब से अपने महीने को प्लान करना है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।